100% बराबर कितने के हो गए हैं, कितने हैं 100% बराबर 360 डिग्री के, 360 डिग्री के 100% बराबर 360 डिग्री के हैं। तो हमको जी जो बोलेगा इसमें से निकालने से सूचनात्मक के निकालने के लिए, तो 10% बराबर कितने हो जाएंगे, 10% बराबर कितने हो जाएंगे सो बताइए। सूचनात्मक बोलेंगे तो 10% निकाल देंगे, 10% बराबर कितने को होंगे सो देखो 100% बराबर इतने के हैं, तो 10% यानी एक जीरो कटेगा, एक जीरो काटो, एक जीरो काटो, कितने आ जाएंगे 36, 10% बराबर 36, 10% बराबर 10% बराबर कितने आ जाएंगे 36। कोई मिनट साफ साफ लिख देते हैं। अच्छा पेन नहीं है इस वजह से हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आयत चित्र है, एक आयत चित्र है, एक आयत चित्र एक दंड आरेख जैसे ही होता है जो आरेखों को अंतराल में दर्शाता है। इसमें अंतराल को संलयन दंड द्वारा दिखाया जाता है। कह रहा है क्या, देखो एक आयत चित्र है, एक आयत चित्र होता है, आयत चित्र की तरह होगा, एक दंड रेखा जैसे ही होता है। किसके जैसे होता है, दंड रेखा भी जैसे। दंड रेखा क्या होता है, ये है देखो, एक मिनट, ये क्या है देखो, ये है ऐसे चारों तरफ से बंद रहेगा, एक स्क्वायर की तरफ इसे स्क्वायर बंद है, ये दंड रेखा है, ये गया दंड रेखा। फिर यहीं से सटा हुआ नहीं रहेगा, आयत वाला क्या होता है, सटा हुआ ही रहेगा एक दूसरा आयत दंड रेखा, या इससे बड़ा भी हो सकता है इस टाइप का, या इससे भी बड़ा हो सकता है इस टाइप का, कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। एक तरफ सूचना दिया होता है, एक तरफ इसका भी सूचना दिया होता है, इसी आरेख को मिलाना होता है, इसके लिए ग्राफ का बुक भी आता है। कह रहा है कि जिस पर ये टेढ़ी मेढ़ी टाइप का रेखा होगा वो क्या होता है, एक संख्या को नहीं दर्शाता, एक पीरियड्स को दिखाता है। जैसे देखो ये इसमें कह रहा है कि 40 से 50 केजी के कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। 45 से 50 के कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं। 50 से 55 केजी के व्यक्ति कितने हैं, 13 व्यक्ति है। 55 से 60 के बीच के कितने केजी के कितने लोग हैं, 6 व्यक्ति हैं। 60 से 65 केजी के बीच के कितने लोग हैं, 5 व्यक्ति हैं। देखो इधर हमने व्यक्तियों की संख्या दी है, इधर क्या है, व्यक्तियों की संख्या। देखो इधर है व्यक्तियों की संख्या, यानी 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या है, एक नंबर डिनोट करता है, एक से लेके 14 तक को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, एक से लेके, जैसे 1 0 1, यहाँ देखो 2 3, ये देखो ये 4, ये 5 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 तो ये 9 हो जाएगा, ये 10, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये 13 हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है, एक संख्या को दिखा रहा है, मतलब गिनती को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, गिनती को, किसको, गिनती। गिनती को दिखाता है, गिनती को दिखा रहा है। चलो पेन थोड़ा अच्छा नहीं इस वजह से, नेक्स्ट टाइम पेन अच्छे रखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अब किसको, देखो ये इधर केजी दिया हुआ है भार, और इधर ये रेखा जो है, क्या रेखा, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, क्या है, इस टाइप का जो रेखा है, इस टाइप का, ये क्या दिखा रहा है, ये कह रहा है कि एक टेढ़ी मेढ़ी, देखो यहाँ पर क्या है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो इस टाइप का है प्रयोग की गई है, जो यह बताती है कि क्षैतिज अक्ष पर रहने हमने 0 से 30 तक की संख्या नहीं दिखाई है। किस तक की संख्या, 30 तक, या 0 से लेकर संख्या को नहीं दिखाई है, गिनती को नहीं दिखाई है, ठीक है, एक पीरियड्स को दिखाई। जैसे कि 45 के बाद देखो, 45 के बाद 46 47 होता ना, नहीं, 45 40 के बाद 41 42 होता ना, सो नहीं है, 40 45 50 55 60 65
और 70। ये क्या है, एक पीरियड्स आता है। ठीक है बाबू सुन, ये क्या है, रेखा आरेख। क्या है, रेखा आरेख। एक रेखा आरेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। जब रेणु बीमार पड़ी तब उसके डॉक्टर ने 4 घंटे बाद उसके उसके शरीर के तापमान को रिकॉर्ड बनाया। इसको क्या कहेंगे, इस आरेख को क्या कहेंगे, समय ताप का आरेख। क्या कहेंगे, समय ताप का आरेख कहा जाता है। इस ऐसे आरेख को क्या कहेंगे, जिसमें समय ताप दिया रहेगा उसको क्या कहेंगे, समय ताप है तो उसको कहेंगे समय ताप आरेख कहा जाता है। जिसमें समय और स्पीड होगा, समय और क्या है, समय और चाल होगा, समय और चाल। समय और चाल, ऐसे डैश लिख के चाल लिखेंगे, समय और चाल, समय और चाल है, समय और चाल। इसको क्या कहेंगे, समय चाल आरेख। क्या कहेंगे, समय चाल आरेख। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, समय चाल आरेख। देखो यहाँ दिया हुआ है समय, यहाँ दिया है तापमान, वहां दिया होगा समय, यहाँ दिया होगा चाल। देखो 6 बजे कितना था उसका बुखार, 37 डिग्री सेल्सियस। और 10 बजे कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। और 2 बजे कितना था, 38 डिग्री सेल्सियस। और 6 बजे समय कितना था, 35 डिग्री सेल्सियस। यही दिखाना है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक तरफ तापमान लिख दिया 30-35 जो था वो आरेख में उसको लिख दिया, और दूसरी तरफ टाइम लिख दिया, और जब जितना था उसके बीच में यहाँ गोला लगा दिए। क्या हो गया, एक आरेख बन गया। अब जो क्वेश्चन पूछेगा आराम से बता देंगे। कह रहा 8 बजे तापमान नहीं बढ़ाया गया, फिर भी आरेख दिखाकर लगता है कि 37 डिग्री से अधिक है। 8 बजे तापमान देखो नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। छोड़ो, एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण करते हैं। कैसे कि दिया गया आरेख, ये नीचे आरेख दिया है, एक बल्लेबाज और दूसरा ए और बी दिया गया है, जिसमें 10 मैचों में बनाए गए रन को प्रदर्शित करता है। क्या दिखाता है, 10 मैच खेला, एक तरफ मैच होगा 1 2 3 4, दूसरी तरफ क्या होगा, बनाए गए रनों की संख्या। ये देखो, ये आरेख है, ये क्या है, आरेख है। देखो क्या है, ये आरेख है। एक तरफ मैच है 1 से लेके, ये इधर क्या है, ये संख्या को डिनोट करता है। क्या दिखाता है, संख्या को। इधर भी बनाए गए रन को डिनोट करता है। 0 से 10 रन मैच, पहला मैच, पहला, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, पांचवा मैच, छठा मैच, सातवां मैच। अब इस क्वेश्चन के अनुकूल ऐसे बना लेंगे आरेख। इसके बाद इस क्वेश्चन में जो कह रहा है उसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचित करता है। तो दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचित करता है, तो एक क्षैतिज अक्ष x वर्ष 2007 में खेले गए मैच की संख्या प्रकट करता है, जबकि y क्या करता है, जो ऊर्ध्वाधर है, वो मैच में बनाए गए रनों की संख्या को प्रकट करता है। ये देखो ऊर्ध्वाधर, ये क्या दिखा रहा है, बनाए गए रनों को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, बनाए गए रनों को, बनाए गए रनों को दिखा रहा है। जबकि ये क्या दिखा रहा है, मैच को दिखा रहा है, 2017 में कितना मैच खेला गया था। यही कह रहा था कि ये दोनों में क्या दिखा रहा है। देखिए दूसरा कह रहा है कि कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित करती है। तो देखिए बिंदु युक्त रेखा ए बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रेखाओं को प्रदर्शित करता है। बिंदु एक जो है, ये बिंदु जो डाला गया है यहाँ पर, ये जो बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है। ये क्या है, बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन को प्रदर्शित करता है। बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन, ए द्वारा, ये क्या है, बी द्वारा, ये क्या है, ए द्वारा। यहाँ लिखा है ना ए, डॉट है, डॉट वाला क्या है, ए, डॉट वाला क्या है, ए। रुको 1 मिनट फिर से बताते हैं। यहाँ है ना बल्लेबाज, ये देखो बल्लेबाज ए के लिए क्या है, डॉट है। क्या है, डॉट है।
और बी के लिए क्या है, डैश है, क्या है, डैश है, डैश होगा बी वाला में। तो ए कौन कौन को दर्शा रहा है, ए देखो ये दर्शा रहा है, ये नहीं दर्शाएगा ना, ये नहीं दर्शाएगा, ये क्या दर्शा रहा है, बी, ये क्या दर्शा रहा है, बी। और ये देखो ए कौन दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है, ये ए दर्शा रहा है, ये वाला ए हो गया, ये वाला ए, डैश वाला ए, यानी यहां भी देखो ए वेरिएशन, ए और बी क्या है, मिल रहा है, ए हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, और यहाँ भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये सब क्या है, ए को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, ए को। जबकि बी को कौन प्रदर्शित करता है, ये कर रहा है बी को, ये वाला बी लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाता, बी, ये वाला बी को प्रदर्शित करता है, ये वाला बी को करता है, ये वाला बी को करता है। चलो देखते हैं आगे, इसमें और कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, और कह रहा है कि वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन समान थे, यदि हाँ तो किस मैच में बनाए गए रन समान थे। कह रहा है कि देखो बाबू, कह रहा है कि 2007 में जो मैच खेले गया, तो किस मैच में दोनों बल्लेबाज ए और बी दोनों का रन क्या था, बराबर था, किस मैच में। देखो कहाँ ये दोनों ए और बी दोनों कहाँ मिल रहा है, सो बताओ। जहां एक जगह दोनों ए और बी मिलेगा वही होगा क्या, ये देखो लगभग ये दोनों क्या है, एक जगह मिल रहा है, एक जगह ही मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर क्या है, बराबर रन बनाया, क्या बनाया, बराबर रन बनाया, क्या है, इक्वल रन बनाया, इक्वल रन। कब है, कब बनाया है, देखो 2000 मतलब ये कहाँ वेरिएशन कर रहा है, ये देखो ये डंडा इस पर मिला, इस डंडा के क्या है, 4, मैच 4 में क्या था, इसने बराबर रन बनाया था, मैच 4 में। कितने रन बनाए थे, 60 रन बनाए थे, मैच 4 में कितने रन बनाए थे, 60 रन, कितने, 60, मैच 4 में कितने, 60 रन, 60 रन। ये देखिए ना कितने रन है, मैच 4, ये वाला है ना, ये वाला कहाँ आ रहा है, ये देखो ये वाला है मैच 60, ये देखो ये वाला, ये 4, यहाँ तो वेरिएशन हो रहा है, यही वेरिएशन हो रहा है, तो ये कहाँ जाके मिल रहा है, यहाँ पर, ये कितना है, 60। चलो सॉल्व कर दे, रहने दो, आप लोग समझ लेना। और 5वां क्वेश्चन क्या करा, चौथा, दोनों बल्लेबाज में कौन अधिक स्थिर है, आपने निर्णय कैसे लिए। कह रहे दोनों में से कौन अधिक देर तक टिका। देखो सबका रनों का रन क्या होता है, दोनों तो बराबर है, सबसे ज्यादा देर तक कौन टिक रहा है। देखो दोनों के रनों को जोड़ेंगे तो बी 115, बी कितने बना रहे हैं, 115, ए कितने बना रहे हैं, ए कितने बना रहे हैं, 100 रन बना रहे हैं, ए के अधिकतम क्या है, मुकाबले क्या, 100 रन बना रहे हैं, तो ए के तुलना में कितने रन कम है, बी क्या है, विश्वसनीय है और स्थिर रहा, बी क्या ज्यादा देर रहा। बी के जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो सबको जोड़ोगे, टोटल करोगे, देखो यहाँ पर क्या रहा है, ए का कहाँ है, ये ए है, ये ए नहीं, ये ए है, ए कितना आएगा, 20 आएगा। ऐसे करके अगर जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, ए वाला कितना आएगा, ए आएगा 100, ए क्या आएगा 100, ए 100, ए वाला आएगा 100, ठीक है। और बी वाला कितना आएगा 115, तो बी ज्यादा है ना, तो बी ज्यादा देर टिका होगा ना मैच में, तभी तो ज्यादा रन बनाया, नहीं तो नहीं बनाता। चलो पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक कार शहर पी से क्यू तक की ओर जा रही है। क्या कार एक पी से क्यू की ओर जा रही है, ठीक है। इस 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, एक दूसरे के बीच की दूरी कितने है, 360 डिग्री है, 360 है किलोमीटर। तो एक तरफ हम पी से क्यू के बीच की दूरी लिख दिए, ठीक है, दूरी कितने है 360 है, तो 0 से लिख के ये लिख दिए। उसके बाद दूसरी तरफ ये बना दिए, कितने बजे समय लिख दिए, सुबह में चलना शुरू किया 8 बजे, ये देखो यहाँ लिखा है ना, इतना दर्शाया गया है कि दोनों अक्ष पर क्या दर्शाता है, एक्स अक्ष पी वाला मतलब ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या दिखा रहा है, क्षैतिज अक्ष दिखा रहा है समय को, और ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या दिखा रहा है, ऊर्ध्वाधर अक्ष दूरी को दिखा रहा है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ये क्या दिखा रहा है, दूरी को, ये क्या है क्षैतिज अक्ष है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सेम ही है, पीछे जो बताए हैं पिछले की तरह,
सेम है, आप करिएगा इसको, देखिएगा होता है कि नहीं। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, दोनों अक्ष पर क्या क्या दर्शाता है, दोनों अक्ष पर क्या क्या दर्शाता है, एक अक्ष पर दूरी को, एक अक्ष पर समय को। या तो क्षैतिज अक्ष पर क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष, क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष माना जाता है और ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई अक्ष माना जाता है, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पे क्या दूरी को दर्शाता है, एक्स अक्ष पे समय को दर्शाता है। पहले घंटे में कार ने किस समय, कार ने, यहाँ देखो लिखा है, कार ने किस समय और कहां से यात्रा आरंभ की। कार ने किस समय, 8 बजे यात्रा आरंभ की, कार ने 8 बजे यात्रा आरंभ की, बस यही लिखना है। कार पहले घंटे में कार कितनी दूरी तय की, पहले घंटे में देखो 1 घंटा, पहला घंटा में कार कितने, 8 से 9 में कितने किलोमीटर दूरी की, ये 8 है, देखो ये 8, ये 9 बज रहा है, तो इस बीच में कितने किलोमीटर की दूरी तय किया, ये कितने किलोमीटर की दूरी किया, 50 किलोमीटर की दूरी, क्या है 50 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी, वही पूछ रहा था। तीसरा क्वेश्चन क्या था, पहले घंटे में कितने दूरी तय की, 50 किलोमीटर। दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी कितनी दूरियां तय की, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में क्या है, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में कार ने कितने दूरी, दूसरे घंटे में क्या है, देखो बाबू, यहां से दूसरे घंटे यहां शुरू हो जाते हैं, यहां से यहां, दूसरे घंटे में कितने दूरी तय की, यहां से यहां कितने दूरी तय हो जाता है, यहां से यहां, यहां से यहां, दूसरे घंटे में क्या है 100 से, ये देखो बाबू 50 से 150 तक कितने किलोमीटर हो जाएगा, 100 किलोमीटर, कितना 100 किलोमीटर, ठीक है। और देखो कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, तीसरे घंटे यानी 8 से 1 9 हो गया, 1 घंटा, ये क्या हो 1 घंटा, देखो बाबू 1 घंटा, ये दूसरा घंटा में कितना 150 किलोमीटर, और तीसरा घंटा ये होगा, यानी 11 पर लेंगे, 11 पर यानी इसको जोड़ेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ के यहाँ से अब यहाँ के बीच की दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है 50 किलोमीटर, कितना है 50 किलोमीटर। तो यही बता रहा है, कह रहा है दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की, यही बताना था बस। क्या पहले तीसरे 3 घंटों में कार की चाल सामान्य थी, अपने कैसे सामान्य थी, कह रहा है कि पहले तीनों घंटे में ये कार की दूरी क्या है, सामान्य था क्या, देखो 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है, 1 घंटा 50, फिर दूसरे घंटा 50 दूसरे घंटा में 100 किलोमीटर पर घंटा से स्पीड से फिर 50 किलोमीटर पर घंटा से, ये क्या है सामान्य है ना, 3 घंटा में कितने किलोमीटर दूरी के 300 किलोमीटर, क्या है सामान्य ही होगा। पर चौथा क्या है, चौथा हो गया, पांचवा क्या है, क्या पहले, ये देखो क्या लिखा है, क्या पहले 3 घंटे में कार की चाल सामान्य थी, हाँ। आप कैसे जानते हैं, देखो तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा 200 आएगा, 200 डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या आएगा रेशियो, देखो रेशियो क्या आएगा इस सबका, रेशियो क्या आएगा, रेशियो यही आएगा ना 200, देखो कितना 60, छतरी का 18, छतरी का 18, 66 किलोमीटर पर घंटा, ये क्या है सामान्य ही तो स्पीड है, सामान्य स्पीड ही है, सामान्य स्पीड है बस, 2/3 होगा, सॉरी 2/3। चलो पांचवा क्या है, छठा, कार, देखो कार कभी किसी स्थान पर रुकी, आपने अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए, कैसे कार कभी रुकी है, सो बताइए, कार रुकी है 360 किलोमीटर पर स्पीड के जाने के बाद कार रुकी है, जो कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया, क्या होता अपने गंतव्य, यहां लिखेंगे 360 किलोमीटर की 360 किलोमीटर जाने के बाद वह रुक गया, बस यही है, रुक गया, अपने गंतव्य पर पहुंच गया, अपने गंतव्य पर पहुंच गया, अपने गंतव्य पर लिखेंगे, नहीं कर, अपने गंतव्य पर पहुंच गया। चलिए पढ़िए, पेन अच्छा नहीं है इसलिए कोई बात नहीं। कार शहर क्यू पर किस समय पहुंचता है, कार क्यू पर किस समय पहुंचता है, देखो समय क्या है, कार क्यू पर कितने बजे पहुंचता है, ये देखो, ये यहाँ क्यू है, ये क्या है क्यू है, क्यू पर कितने बजे पहुंचता है, ये देखो, यहाँ से इसको करो, कहाँ आएगा क्यू पर, कहाँ कितने बजे पहुंचता है, ये देखो कितने बजे, 2 बजे, कितने बजे 2 बजे पर, 2 बजे, बस यही दोपहर 2 बजे लिखना है बस। चलो
अब ये आरेख है, आप अगर ये समझ गए तो इसको करके हमको कमेंट्स में फोटो खींच के भेजिए। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर में क्या था, देखो बाबू, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर में क्या था, अगर वो समझ गए तो ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। आगे की हम फिर एक्सरसाइज एग्जाम्पल समझते हैं, इसमें कुछ अंतर नहीं। कह रहे 1 बजे क्या था, देखो 1 बजे क्या था दोपहर में, 1 बजे 300 ये देखो ये कितना है, ये कितना डिनोट करता है 35 पॉइंट, ये देखो 34 है, ये क्या है 34.5 को दर्शा रहा है ना, 34.5 को, 34.5 को कितने दर्शा रहा है, 34.5 को। यहाँ क्या हो जाएगा 35.5, 35.5, ये किसको दर्शा रहा है 35.5 को, 35.5 को, ठीक है, ये देखो 35.5 को दर्शा रहा है। तो यहाँ क्या हो 36.5, यहाँ क्या हो जाएगा 38.5, क्या होगा 38.5, कहाँ डिनोट कर रहा है 38.5, 38.5 यहाँ डिनोट कर रहा है। बस यही दिखाना था, कहाँ कितने 38.5 कितने बजे हो रहा है, 12 बजे, 12 बजे हुई तो हो रहा है 12 बजे। बस आगे बनाओ। कहे इसे दूसरे पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था, 2 बार देखो यहाँ भी एक समान था, यहाँ भी एक समान था, तो किस किस दोनों समय क्या है, 1 बजे है और 2 बजे है, बस ये बताना है, इसमें कुछ नहीं है। 1:30 बजे क्या है वही बताना है। तापमान बढ़ने का रुझान क्या है, तापमान बढ़ रहा है क्या, कि किन अंतराल में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान है, किन अंतराल में देखो बढ़ रहा है, यहाँ पर ये देखो क्या है 10 1 और 10 और 11 बजे के बीच में क्या है बढ़ रहा है रोगी का तापमान, यही बताना है। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री को आरेख में दी गई है, ये देखो आरेख में दी गई है, आराम से बनेगा आपसे, इसमें कुछ है ही नहीं, ये भी बनेगा, कुछ बताने वाला है ही नहीं, ये देखो ये भी बनेगा आपसे, वही है, ये देखो पूर्वानुमान के लिए क्या है डैश डैश है, ये है डैश डैश पूर्वानुमानित के लिए, ये डैश क्या है वास्तविक के लिए है, बस इसी से करना है। अब देखो ये 5वां आरेख दो, ये समझने वाला क्या है, देखो विभिन्न वर्ष में क्या है पर्वत नगरों में हिमपात है, कह रहे 2003 में कितना है 8 है, 2004 में कितना है 10 है, 2005 में 5 है और 2006 में 12 है हिमपात। ये देखो निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखीय आरेख बनाए, देखो बाबू कुछ नहीं, एक रेखीय आरेख बनाना है, क्या बनना है एक गोल टाइप का ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ऐसे बन गया एक गोल। देखो अब क्या करना है, ये देखो इधर दे देंगे वर्ष 2000, या इधर देंगे वर्ष, ये क्षैतिज पर जब वर्ष नहीं होगा दिन होगा, दिन क्या 8वें दिन होता है, 10वें दिन, अगर हम दिन को डिनोट करते हैं यहाँ लिखेंगे 2000, नीचे लिखेंगे 2003, 2003, यहाँ लिखेंगे 2004, क्या लिखेंगे 2004, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2005, पेन थोड़ा, यहाँ लिखेंगे 2005, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2006, एक आरेख का डिब्बा और बनाना पड़ेगा, इधर देखो एक ही आरेख बनाना है, कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा 2006, क्या है 2006, ठीक है 2006, इसमें एक आरेख बनाएगा ऐसे ऐसे, नहीं यहाँ देखो, यहाँ पर पहले क्या देंगे दिन देंगे, 8वें दिन क्या है 8वें दिन, और क्या देंगे 10वें दिन, और यहाँ क्या देंगे 5वें दिन, और यहाँ क्या देंगे 12वें दिन, ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या है दिन, यहाँ लिखेंगे दिन वाला है, इसमें लिखेंगे वर्ष, क्या लिखेंगे वर्ष, चलो इसको बनाना, इसी तरह इस आरेख को बनाना, ठीक है, इसी में इसके जैसे 2008 10 वाला है, तो फिर 2009 वाला आएगा, तो यहाँ से लेके कितने 2009 में 10 है ना, तो 10 कहाँ तक है यहाँ तक, यहाँ से लेके ऐसे करके 10 बनाएंगे, ठीक है। फिर 2005 में कितने हैं 5 है, 2005 में कितने हैं 5 है, देखो 5, यहाँ लिखेंगे 5,
एक तरफ से बनाएंगे 2005 में 5, तो 2005 में क्या 5, यहाँ आरेख को ऐसे लेंगे, ऐसे करके एक दंड वाला आरेख बन गया ऐसे। चलो बनाते हैं, बी बना लीजिएगा आप लोग। फिर ये देखो, फिर ये वाला दिया है, इसमें समय कह रहे कि डाली दी गई, एक्स अक्ष और समय दर्शाने के लिए पैमाने का प्रयोग किया गया है। एक्स अक्ष पे क्या दिखाया गया, समय को दिखाया गया, उसने पूरी यात्रा के लिए कितनी दूरी समय लिया है, पूरी यात्रा के लिए कितने समय लिया है, देखो 8 से 9 1 घंटा, ये क्या है 1 घंटा 2 घंटा, और क्या हो गया 2 घंटा के बाद ये देखो बाबू 2 घंटा के बाद 3 घंटा, और ये 4 घंटा, कितने लिए 4 घंटा। इसको भी बना लीजिएगा, बन जाएगा आसानी से। और ये 7वां आरेख, ये भी बन जाएगा आपको आराम से। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।